Hello dear students, this is Lakush. Today I am going to teach you the use of has and have. Has और have को हम दो तरह से यूज करते हैं. First as a helping verb and second as a main verb. Has और have को जब हम as a main verb यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होना या वर्तमान में कोई व्यक्ति अपने पास में कोई चीज रखता है. जैसे मेरे पास मार्कर है, उसके पास दिमाग है, दिनेश में घमंड है, रवि के पास नॉलेज है, पापा के पास पैसे हैं, मम्मी के पास बहुत सारी साड़ियां हैं, नॉर्थ कोरिया के पास एटम बॉम्ब है, या इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंस जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं. और इन सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे. सब्जेक्ट का मतलब है जिस व्यक्ति के पास में वो चीज है. अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल या फिर आई और यू है तो हम हैव यूज करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, प्लूरल प्लस आई और यू के साथ में हैव. देन नाउन. नाउन का मतलब है, आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. बहुत आसान है. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. ऐसा आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. थिंग्स जो है यहां पे अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं. थिंग्स के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं. राइट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. थिंग्स के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं. जैसे बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते पर उनको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. राइट? जैसे हवा हो गया, किसी व्यक्ति की हंसी हो गई, किसी व्यक्ति का दुख हो गया. इनको हम देख नहीं सकते पर उस हंसने वाले व्यक्ति की क्रिया को देख करके वो कितनी जोर से हंस रहा है या कितनी जोर से रो रहा है, इससे हमें उसके दुख या सुख का अंदाजा लग जाता है. राइट? तो आइए पढ़ते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज यूज करेंगे. सब्जेक्ट अगर प्लूरल या फिर आई और यू होगा तो हैव यूज करेंगे. क्लियर है? देन नाउन रखेंगे. सेंटेंस उसके पास समझ है. सब्जेक्ट यहां पे ही रखा गया है. हम शी भी रख सकते हैं बिकॉज सेक्स यहां पे क्लियर नहीं है कि उसके किसके लिए यूज किया जा रहा है, मेल के लिए या फीमेल के लिए. सो उसके पास समझ है. ही हैज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग एक अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए इसके साथ में हमने ए और एन नहीं यूज किया है. आइए समझते हैं. स्कूल डेज में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज करते हैं, और अगर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए यूज करते हैं. कुछ लोगों ने यह भी पढ़ा था कि अगर कोई वर्ड वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दो, और अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगा दो. उस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है समझना. आप इसका ध्यान रखिए. मुझे लगता है कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को समझाने का इससे इजी तरीका नहीं हो सकता है. किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी में आ से लेकर के आह तक से शुरू हो रहा है, शुरुआत का साउंड अगर अ से लेकर के आह तक का है तो हम एन यूज कर सकते हैं, और अगर वो साउंड क से लेकर के ज्ञा तक का है तो हम ए यूज कर सकते हैं. देखिए, यूनिवर्सिटी. अब जिन स्टूडेंट्स को यह कहा गया था कि अगर कोई वर्ड वाउल से स्टार्ट होता है तो हम एन यूज कर सकते हैं, तो उनके अनुसार यहां पे एन होना चाहिए. इज इट? लेकिन यहां पे ए लिखा गया है. क्यों? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये य से स्टार्ट होता है, जो क से लेकर के ज्ञ तक के बीच का साउंड है. इसीलिए यहां पे अ यूनिवर्सिटी रखा गया, जो बिल्कुल सही है. देन ऑनेस्ट. ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका साउंड हिंदी में ओ से स्टार्ट हो रहा है. ऑनेस्ट, सॉरी, ओ से स्टार्ट हो रहा है. ऑनेस्ट, इसीलिए यहां पे एन यूज किया गया है. a e i u u e e o honest. क्लियर?
नाउ पेन, हिंदी में प से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए यहां पे अ यूज किया गया है। कंप्यूटर क से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए अ यूज किया गया है। इंजीनियर ई से स्टार्ट हो रहा है, आ ई, आ से आ के बीच का साउंड है इसीलिए एन इंजीनियर। टीचर ट से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए अ टीचर। बुक ब से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए अ बुक। एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए एन एप्पल। मोबाइल म से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए अ मोबाइल। एमएलए ए से स्टार्ट हो रहा है, एन एमएलए। डॉक्टर ड से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए अ डॉक्टर। एस्ट्रोनॉट ए से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए एन एस्ट्रोनॉट। एंड लास्ट साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट स से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए अ साइकोलॉजिस्ट। लेकिन आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी इस ए और एन को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो ये है सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। तो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ में ए और एन यूज करते हैं। सिंगुलर यानी एक, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको नहीं गिन सकते हैं, जैसे दूध, तेल, पानी, इनको हम नहीं गिन सकते, ऐसे नाउन्स हैं ये। तो इनके साथ में ए और एन यूज नहीं करेंगे। अगर यहां पे बुक्स हम लिख दें तो बुक के साथ आपने ए यूज किया है, अगर बुक्स लिख दे यहां पे तो ना तो हम ए यूज करेंगे ना हम एन यूज करेंगे, राइट। एप्पल्स लिख दें तो हम ए और एन यूज नहीं करेंगे। मोबाइल्स लिख दें ए और एन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स हो जाएंगे। अनकाउंटेबल अगर हम यहां पे वाटर लिख दें तो वाटर के साथ भी ए और एन यूज नहीं करेंगे। मिल्क ए और एन यूज नहीं करेंगे। हाँ, कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जब हम ए और एन को किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। वो कंडीशन कौन सी होती है? जब इन अनकाउंटेबल नाउन्स को हम एक इकाई में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मिल्क, एक ग्लास दूध, 2 ग्लास दूध, एक बाल्टी दूध, एक चम्मच दूध, तो हम अ स्पून ऑफ मिल्क, अ बकेट ऑफ मिल्क, अ लीटर ऑफ मिल्क कह सकते हैं। इसी तरह से हम पानी की बात करें, समय की बात करें, या फिर पैसे की बात करें, पैसे को हम गिन नहीं सकते, लेकिन जब हम सिक्कों की बात करते हैं, नोटों की बात करते हैं, गड्डियों की बात करते हैं, तब ये काउंटेबल बन जाता है। टाइम को हम गिन नहीं सकते, लेकिन जब घंटे की बात करें, मिनट की बात करें, सेकंड्स की बात करें, तो ये काउंटेबल हो जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो ए और एन को यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ ही हम ए और एन यूज करते हैं। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए और एन यूज नहीं करते हैं। किसी भी इंग्लिश के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अगर आ से लेकर के आह तक से शुरू होता है तो एन यूज करेंगे, और क से लेकर के ज्ञ तक से शुरू होता है तो अ यूज करेंगे। क्लियर? आइए पढ़ते हैं। यहां पे सेंटेंस है उसके पास समझ है, सब्जेक्ट आपका ही है, इसीलिए यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे ही रखा गया है। एंड देन हैज यूज किया गया क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एंड देन नाउन की जगह पे अंडरस्टैंडिंग यूज किया गया। सो ही हैज अंडरस्टैंडिंग। अगर यहां पे होता उसके पास सेब है, सो ही हैज एन एप्पल। लेकिन अगर यहां पे होता कि उसके पास सेब हैं, सो ही हैज एप्पल्स। एप्पल्स प्लूरल है, इसीलिए यहां पे ए और एन यूज नहीं करेंगे, राइट। आइए पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे उसके पास समझ नहीं है, तो सब्जेक्ट हो गया ही, हैज का नेगेटिव होगा डज नॉट, और हैव का नेगेटिव होगा डू नॉट। सो ही डज नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग, राइट। हिंदी का सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये पहले आ जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी का सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये किसी भी चैप्टर की बात है। जब कभी भी हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती है। जैसे क्या उसमें समझ है, मैं किसी व्यक्ति से पूछ रहा हूं क्या उसमें समझ है, सो डज
सब्जेक्ट ही, हैव अंडरस्टैंडिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा हैज का जब नेगेटिव बनाएंगे तो वो डज नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे हैज नहीं आएगा, ध्यान रखिए। सो हैज का नेगेटिव डज नॉट हैव और हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव। ठीक है, सो क्या उसमें समझ है? डज ही हैव अंडरस्टैंडिंग? क्या उसमें समझ नहीं है? डज ही नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग? उसमें समझ क्यों है या उसमें समझ कैसे है? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि जब कभी भी हिंदी का वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आती हैं, और जब कभी भी हिंदी सेंटेंसेस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां या क्या आता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी हिंदी सेंटेंसेस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां और क्या आता है तो सबसे पहले उस क्यों, कब, कहां, कैसे की इंग्लिश रखते हैं जो इस बॉक्स से इंडिकेट की गई है, एंड देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एंड देन सब्जेक्ट यूज करेंगे। सो उसमें समझ कहां है? वेयर डज ही हैव अंडरस्टैंडिंग? और उसमें समझ क्यों नहीं है? वाई डज ही नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग? इज इट क्लियर? एक और सेंटेंस लेते हैं। रविंदर में दिमाग है। रविंदर सब्जेक्ट हो गया, रविंदर हैज ब्रेन। हम यहां पे ए और एन यूज नहीं कर रहे क्योंकि ब्रेन अनकाउंटेबल नाउन है। सो ही हैज ब्रेन। रविंदर हैज ब्रेन। दीपक हैज ब्रेन। राकेश हैज ब्रेन। ओके, लेकिन सब्जेक्ट जब हम प्लूरल करते हैं तो हैव यूज करेंगे। रविंदर एंड दीपक हैव ब्रेन। सब्जेक्ट दो हो गया, प्लूरल हो गया, इसीलिए हमने हैव यूज किया। सो रविंदर एंड दीपक हैव ब्रेन। नेगेटिव बनाएंगे, रविंदर एंड दीपक डू नॉट हैव ब्रेन। मैंने बताया था कि हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव होगा और हैज का नेगेटिव डज नॉट हैव होगा। सो रविंदर एंड दीपक डू नॉट हैव ब्रेन। क्या रविंदर और दीपक में दिमाग है? सो डू पहले आ जाएगा। डू रविंदर एंड दीपक हैव ब्रेन, इसी का नेगेटिव। क्या रविंदर और दीपक में दिमाग नहीं है? डू रविंदर एंड दीपक नॉट हैव ब्रेन। रविंदर और दीपक में दिमाग कैसे है? सो हाउ डू रविंदर एंड दीपक हैव ब्रेन एंड व्हाई डू रविंदर एंड दीपक नॉट हैव ब्रेन? राइट? इस तरह के हम बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और ये सेंटेंसेस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज किए जाते हैं। मैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। जैसे धोनी में कॉन्फिडेंस है। धोनी सब्जेक्ट है, सिंगुलर। सो धोनी हैज कॉन्फिडेंस है। सो धोनी हैज कॉन्फिडेंस। धोनी डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस। डज धोनी हैव कॉन्फिडेंस? Does Dhoni not have confidence? Why does Dhoni have confidence? And why does Dhoni not have confidence? हम सब्जेक्ट प्लूरल करते हैं। धोनी और विराट कोहली में कॉन्फिडेंस है। सो धोनी एंड विराट कोहली हैव कॉन्फिडेंस। मैंने पहले बताया था कि प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में ए और एन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी काउंटेड, कॉन्फिडेंस को गिन नहीं सकते, इसीलिए यहां पे ए और एन यूज नहीं किया जा रहा है। सो धोनी एंड विराट कोहली हैव कॉन्फिडेंस। धोनी एंड विराट कोहली डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस। डू धोनी एंड विराट कोहली हैव कॉन्फिडेंस? डू धोनी एंड विराट कोहली नॉट हैव कॉन्फिडेंस? व्हाई डू धोनी एंड विराट कोहली हैव कॉन्फिडेंस? And why do Dhoni and Virat Kohli not have confidence? सब्जेक्ट प्लूरल करते हैं। मेरे पास मार्कर है। I have a marker. मैंने a क्यों लगाया? Because marker can be counted. Keep in mind. So I have a marker. I do not have a marker. Do I have a marker?
do I not have a marker? Why do I have a marker? And why do I not have a marker? इसी तरह से आप पास्ट सेंटेंस प्रैक्टिस करिए। जैसे उसके पास पैसा है, he has money, he does not have money, does he have money, does he not have money, why does he have money, why does he not have money? I have money, I do not have money, do I have money, do I not have money, why do I have money, why do I not have money? They have money, they do not have money, do they have money, do they not have money, why do they have money, why do they not have money? Ravi has confidence, Ravi does not have confidence, does Ravi have confidence, does Ravi not have confidence, why does Ravi have confidence, and why does Ravi not have confidence? My friends have bikes, my friends do not have bikes, do my friends have bikes, do my friends not have bikes, why do my friends have bikes, why do my friends not have bikes? तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस फास्ट प्रैक्टिस करिए। ये जो डू और डज का कॉन्सेप्ट है आपकी टंग पे आ जाएगा। सो अक्सर जो मिस्टेक्स होती हैं, हम ही के साथ में डज नॉट यूज करते हैं, ये सही है, लेकिन बहुत सारे लोग ही के साथ में डू नॉट यूज करते हैं, आई के साथ में डज नॉट यूज करते हैं, राइट? तो इस तरह की मिस्टेक्स करने से आप बच जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस और बहुत सारा कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है वंस यू हो एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।